बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लाम और हम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये प्रोग्राम जो है, इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे मुआशरे की इस्लाह किस तरह हो, किस तरह इस्लाह की जा सके, और उन टॉपिक्स का हम यहाँ पर उस पर डिस्कस करते हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारी आवाम से, हमारे लोगों से हो, और किस तरह इन लोगों को दीन की तरफ, इस्लाह की तरफ बुलाया जाए। इसी मकसद के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे दो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। इनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं। हज़रत अल्लामा सूफ़ी मियाँ ज़ुल्फ़िकार अहमद, जो कसूर से आपका ताल्लुक़ है, और बाबा बुल्ले शाह की नगरी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और पेशे के लिहाज से ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा जनाब मज़हरुल इस्लाम साहब, जो इस्लाम कबूल करने से पहले हिंदू मज़हब से आपका ताल्लुक़ था। हिंदू मज़हब में आपका नाम जो है कि इंदरदास था, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि ये इस्लाम के अंदर किस तरह दाखिल हुए, इनको कौन सी चीज़ से इंस्पायर हुए, इस्लाम के कौन से उसूल इनको जो है कि उन्होंने अट्रैक्ट किया कि ये दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। आइए नाज़रीन, आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अल्लामा सूफ़ी मियाँ ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, और आपके साथ जलवागर हैं जनाब मज़हरुल इस्लाम साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारा जो टॉपिक है इस प्रोग्राम का, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सवाल जिनका कुछ जवाब इससे कबल हमें ना मिल सका, यानी कि अल्लाह का ज़िक्र क्या है, मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस इसकी, मुख्तलिफ़ आवाम, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ उलमाए कराम, मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र करते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र, कुरान भी अल्लाह का ज़िक्र है, नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, आपका तज़किरा करना भी अल्लाह का ज़िक्र है। इसके बारे में उलमा क्या कहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सूफ़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़िक्र जैसे ज़ाहरी वजूद है और इसकी एक ग़िज़ा है, इसकी खुराक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका इंतज़ाम किया है। ये मट्टी से बना है, इसकी हर ग़िज़ा मट्टी से पैदा हुई है, और इसका एक बातनी वजूद भी है इस वजूद का, वो है रूह। और रूह चूँकि आसमानों से आई है, ये अम्र रब्बी है, तो इसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ने आसमान ही से भेजी है, और वो है अल्लाह का ज़िक्र। वो नमाज की सूरत में भी है, कुरान पाक की तिलावत की सूरत में भी है, वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और आपके सहाब का, औलिया का ज़िक्र, या कोई भी नेक काम करेंगे तो जो अंदर रूह को खुशी मुयस्सर आएगी, वो ज़िक्र है। और फिर कुरान हकीम ने तो बात ही ख़त्म कर दी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जो दिलों का चैन है, जो दिलों का करार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। और अल्लाह की याद है नमाज, तिलावत है। अल्लाह की याद, मैंने किसी भूखे को खाना खिला दिया, ये भी अल्लाह की याद है, क्योंकि खाना खिलाना भी उसी का काम है, और वो तौफीक देता है। किसी और के काम में आ गया तो ये अल्लाह का ज़िक्र है। ज़िक्र ज़ुबान से भी है, ज़िक्र दिल के साथ भी है, खामोशी के साथ भी है, ज़िक्र बिलजहर भी है। फिर आगे वो ज़िक्र की कई ठीक है, आपने ज़िक्र की अक़साम भी बता दी, ये भी बता दिया कि जो मैं समझाऊँ हज़रत, कि जिसमें अल्लाह की सिफ़ात का ज़िक्र हो, बिल्कुल अल्लाह की जो कायनात उसने क्रिएट की है। अगर हम किसी, जिस तरह के कहते हैं ना कि कोई बिल्डिंग जब बनाता है कोई कारीगर, तो कारीगर की बिल्डिंग की तारीफ़ होती है। बिल्डिंग की तारीफ़ का मकसद ये है कि कारीगर की तारीफ़, तस्वीर की तारीफ़, मुसव्विर की तारीफ़, क्या कहने। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ जो है कि मज़हरुल इस्लाम साहब, मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और दायरा इस्लाम में आने से पहले आप जो इबादत किया करते थे, या जो आपका माहौल जो था, वो कैसा था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।
माशाल्लाह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो इस्लाम में आने से पहले जो हमारा तरीक़ेकार था इबादत का या आबा व अजदाद का, तो हम भी उसी तरह करते थे जैसे हमारे आबा व अजदाद इबादत करते हैं। तो पैदा तो हर इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ से ही हुआ है, बाद में उसकी जैसे जैसे तरबियत होती है उसी तरफ को वो निकल जाता है। तो जो मज़हब आसमान से आए हैं उनमें किताबें आई और अंबिया अलैहिमुस्सलाम आई, और जो दूसरे लोग हैं वो जिस भी मज़हब में हैं जैसे उनकी इबादत है वो उनके सारे अपने बनाए हुए हैं। तो जो अपना बनाया हुआ है, और जब यहाँ तक बात पहुँचती है जी फिर ठीक है इसमें नबी कौन आया है, किताब कौन सी लेकर आए हैं, तो आगे वो कहते हैं जी नहीं आसमान से तो कोई किताब नहीं है, नबी आया, बस ये हमारे फलां बड़े थे उन्होंने ये किताब लिखी है। तो उनकी ये अपनी एक ज़ाती बनाया हुआ मज़हब है जिसके ऊपर वो चलते हैं और कायम होते हैं। तो सदियों से ऐसे ही लोग गुमराही की तरफ चलते आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक बहुत इस पे एक लतीफ़ा भी मशहूर हुआ कि किसी ने कहा कि सवाल पूछा कि भाई दो अहबाब हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि अगर तुम जो है ना दारुल इस्लाम, अगर मैं तुम्हारे दीन को इख्तियार कर लूँ, मैंने कुरान के 10 पारे हिफ्ज़ कर लिए, तो आप देखो हम कितने अल्लाह ताला ने ब्रॉड माइंडेड बनाया है कि हमने आपके कुरान के 10 पारे हिफ्ज़ कर लिए। तो अगर आप हक़ पे हैं तो आप भी हमारी जो हिंदू मज़हब की किताब है इसमें कुछ याद करके सुना दो या याद किया हो। तो क्या खूबसूरत जवाब दिया। ये जो कलाम है, ये जो कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, इसको वही याद करेगा जो दारुल इस्लाम में दाखिल होगा, वो उसको याद कर लेगा और ये याद हो जाएगी। ये वाहिद किताब है जिसको लोग अज़बर कर लेते हैं, दुनिया की कोई किताब जो है कि वो याद नहीं हो सकती। तो इस पे बहुत खूबसूरत ये बात हुई कि दारुल इस्लाम में दाखिल होने के बाद जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं अल्लाह ताला की बड़ी इनामात उन पर होती हैं, बड़ी नवाज़शात होती हैं। तो आपको किस चीज़ ने इससे मुतासिर हुए? माशाल्लाह, देखो जी, जो सबसे पहली बात है वो तो ये है कि अल्लाह जब किसी आदमी की जो है वो बेहतरी चाहता है, अपनी नज़र रहमत से देखता है, तो अल्लाह ने कहा कि मैं उसको हदायत अता करता हूँ। तो उस पर ये सबसे बड़ी रहमत है अल्लाह की। तो इस्लाम में आने की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे एक जिस्म के अंदर ये चील चल रही थी कि हमें दुनिया के अंदर जो भेजा गया है और इसके बाद हम जो ज़िंदगी गुजार कर जाएंगे, किसी ने हमसे इसके मतलब पूछना है। तो उसका जो पूछना है वो क्या पूछेंगे, उनके दरमियान अल्लाह की ज़ात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि मैं आपको बताता हूँ आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, फिर इस सारी ज़िंदगी का आपने वहाँ जाकर दोबारा हिसाब देना है। आप यूं ही दुनिया में नहीं आगे कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार के चले गो, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो लिहाजा जो तो मैं कहता हूँ तो मेरी ताबियादारी करो, इसी में आपकी कामयाबी होगी। इस चीज़ से आप इम्प्रेस हुए, ठीक है, मुतासिर हुए और आपने दीन इस्लाम कबूल किया। हमारी आपको मुबारकबाद कि अल्लाह ताला और हमारे हक़ में भी आप दुआ फरमाएं। हज़रत जिस तरह के मज़हरुल इस्लाम साहब ने ये फरमाया कि ये दीन इस्लाम में दाखिल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, एज़ाज़ है कि अल्लाह ताला ने हिदायत फरमा दी और ये जहन्नुम से निकल कर जन्नत के रास्ते पे आ गए। तो क्या क्योंकि हमारा जो दीन है ना, दीन इस्लाम, ये बड़ा जो है कि इसके अंदर बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बड़ी चीज़ें रखी हैं, बड़ी मानवियत रखी है, बड़ी वुसअत रखी है। तो हम जो एज़ ए मुस्लिम जो है कि जिस तरह मुसलमान दुनिया की हर जगह जा सकता है, लेकिन जो दूसरे मज़ाहिब वाले होते हैं वो मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते? ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हद मुकर्रर कर दी गई कि वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है, वहाँ पे कोई गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता। इसकी कई एक वजूहात भी हैं, कई वजूहात हैं कि वहाँ पे जाके कोई शर नहीं फैलाएगा। वहाँ पे चूँकि खालिस्तन हम वहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाके रूहानियत होती है, तो कोई गैर वहाँ आ ना सके, बहरूपिया बनकर भी ना पहुँच सके, वो तो इंतहाई सख्ती के साथ मना कर दिया। यानी कुछ प्रोहिबिटेड एरियाज़ होते हैं, ममनूआ इलाके होते हैं जहाँ आप नहीं जा सकते। जिस तरह कि हमारे जो है कि बहुत से पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में भी ऐसे
जगहें होती हैं जहाँ पर आम इंसान जहाँ पर वो दाखिल नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि वहाँ का मक्का मदीना आपके नसीब में भी हो, तो उसके लिए शर्त ये है कि जिस तरह के हमारे मज़हरुल इस्लाम साहब दीन इस्लाम में दाखिल हुए और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा हज इनके लिए खुला हुआ है, जब ये चाहे वहाँ की ज़ियारत कर सकते हैं। इनके अहलो हयाल ने भी, इनके रिश्तेदारों ने भी इस्लाम कबूल किया है और वो भी जो है कि वो मक्का मदीना देख के आए। ये भी मज़ीद आपसे इस पर हम बात करेंगे। तो हज़रत हम ये बात कर रहे थे ज़िक्र के हवाले से ना, कि ज़िक्र जो है वो बिल लिसान भी है, बिल जहर भी है, तो लोग इस ज़िक्र करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करने से क्यों किया जाता है, क्योंकि खफ़ी करें आप, ऊंची आवाज़ में क्यों करते हैं? देखें ज़ुबैर भाई, खफ़ी भी ठीक है, अगर कोई शख्स करता है खफ़ी भी ठीक है, मगर ये तबलीग जिसे हम कहते हैं वो भी तो ज़िक्र बिल जहर है। अज़ान दे रहे हैं वो भी ज़िक्र बिल जहर है, तिलावत होती है वो भी ज़िक्र बिल जहर है। और अगर हमने बुलंद आवाज़ में अल्लाह का कोई इसम भी पुकार लिया तो इसमें क्या हर्ज है? वो तो पोशीदा बातों को भी जानता है और ज़ाहिर की बातों को भी, बुलंद आवाज़ को भी सुनता है, पस्त आवाज़ को भी। तो उसे तो जिस तरह से भी बुलाया जाए, पुकारा जाए, जैसे भी ज़िक्र किया जाए, मुराद तो ज़िक्र है। अल्लाह ने कहीं भी ये कुरान हकीम में नहीं फरमाया कि बुलंद आवाज़ में ज़िक्र नहीं करना, या बुलंद में करना है तो खफ़ी में नहीं करना, या खफ़ी में करना है तो बुलंद में नहीं करना। हुक्म हुआ है ज़िक्र का, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। फरमाया कि दुनिया से कट ऑफ होकर, बिल्कुल अलहदा होकर अल्लाह का ज़िक्र ऐसे करो कि जैसे तलवार की काट के साथ एक वजूद कट जाता है तो वो दोबारा जुड़ वैसे नहीं सकता। जब अल्लाह का ज़िक्र करो तो ऐसे दुनिया का कोई ख़याल, कोई गुमान भी तुम्हारे करीब से ना गुज़रने पाए, यानी कि इतनी महवियत हो उसमें, इतने महव हो जाए आप। तो वो खफ़ी जिसको जो जैसे उसके उस्ताद ने बतला दिया, मुर्शिद ने बतला दिया, वो अगर खफ़ी में इसको हलावत है तो वो खफ़ी ठीक है, अगर बिलजहर है तो वो बिलजहर ठीक है। ठीक है, यानी कि इसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो जैसे चाहे, यानी जिस तरह के यार को मनाया जाए। जी मैं मंदा यार मनाई जा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, और इसके साथ साथ जिस तरह के आप एक ख़ास जमात से आपका एक ताल्लुक़ है, सूफ़ी बरकत अली लोधानवी रहमतुल्लाह अलैह की जमात और ताजदार दारुल एहसान से आपका खुसूसी आपका लगाव और आपका मोहब्बत है, ताल्लुक़ है आपका। तो ये जमात इस वक्त ये काम कर रही है, पूरा अल्लाह के ज़िक्र को आम कर रही है, लोगों तक पहुंचा रही है। और दूसरा आपका जो मिशन है वो है कि दावत व तबलीग का काम जी। तो कि आप दावत भी दे रहे हैं, तबलीग भी कर रहे हैं। तो आजकल हमने ये देखा है कि हर आदमी मुबल्लिग है, हर इंसान मुबल्लिग है, जिसको उठाएंगे वो मुबल्लिग निकलेगा। उसको कुछ भी नहीं आता होगा लेकिन वो इस्लाम के ऊपर बात करने को तैयार होगा, खड़ा हो जाएगा कि भाई वो सारे फतवे उसके पास होंगे, सारी चीज़ें उसके पास होगी, वो इस पे फतवा देने को तैयार होगा। तो जिस तरह के दावत और तबलीग का काम है, तो दावत तो दी जाती है उन लोगों को जो नहीं जानते, तो आप तो उनको दावत दे रहे हैं जो पहले से जानते हैं। ये दो लफ्ज़ हैं, एक है दावत का और दूसरा है तबलीग का। दावत से मुराद है जो अपने अहबाब हैं, अपने जो लोग हैं, अगर वो रास्ते से सिराते मुस्तकीम से भटक गए हैं तो उन्हें दावत देनी है कि आ जाएं। जैसे हम खाने की दावत देते हैं, एक दूसरे को बुला लेते हैं, क्या वो यार आज हमने फ़लाँ है वगैरह। तो इस तरह दावत अपनों के लिए है, तबलीग जो है वो नॉन मुस्लिम्स जो है उनके लिए है। मैं GC यूनिवर्सिटी साहिवाल में लेक्चर मैंने दिया, तो उसके बाद फिर बैठे हुए थे और सवाल व जवाब का एक दौर चला, डिबेट हुई आपस में। तो एक तालिब इल्म ने मुझसे सवाल यही किया सेम कि आप अपनों को ये दावत व तबलीग का काम क्यों करते हैं, आपको चाहिए कि आप बाहर जाकर दावत व तबलीग का काम करें। तो इसका जवाब ज़ुबैर भाई मुख्तसर सा ये है कि मेरे घर में मेरे पास बड़ा राशन है, पका हुआ खाना है, वो मेरे घर में सभी भूखे बैठे हुए हैं, मगर मैं बाहर तकसीम कर रहा हूँ। तो क्या ये मेरा अमल दुरुस्त होगा? अल्लाह अकबर, नहीं दुरुस्त होगा ना। घर वाले तो भूखे बैठे हैं और तुम बाहर तकसीम किए जा रहे हो, बांट रहे हो। पहले घर वालों को तो खिलाओ, अल्लाह, बाहर बाद में जाना। तो भाई मेरे अपने जो हैं वो देखिए ना कि आज का नौजवान बहक गया, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो कितनी दूर चली गईं। हमारा अपना जो मुस्लिम नौजवान है, हमारे अपने मुसलमान जो हैं वो कट कट कर कहाँ गिर रहे हैं। तो पहले हम उनको क्यों ना लेकर आए सिराते मुस्तकीम की तरफ कि यार असल रास्ता ये है, असल कामयाबी वाला जो राह है वो तो ये है।
उन्हें हम दावत देते हैं, इस तरफ बुलाते हैं, उनके लिए मजालिस का अहतमाम करते हैं, तरबियती नशिस्तें लगती हैं ज़िक्र बिल जहर के ज़रिए से। चूँकि जैसे हल चलता है तो ज़मीन नरम हो जाती है, तो ये ज़िक्र के ज़रिए से जब ज़िक्र बिल जहर होता है तो दिल नरम हो जाते हैं। जब दिल नरम होते हैं तो फिर उसमें जो है वो कुरान की आयात असर करती हैं, फिर वहाँ से रोशनी फूटती है और खैर के दरवाज़े खुल जाते हैं। वाह वाह। तो कुरान में दावत का जिक्र है? जी बिल्कुल, कई अल्लाह ने, बल्कि सूरह मुदस्सिर जो है उसका तो सारे का सारा निज़ाम ये है, और कितनी कुरान पाक की सूरतें हैं। और तमाम अम्बिया तो आए ही दावत व तबलीग के लिए ना, उन काम क्या किया है? अम्बिया का तो निज़ाम ही ये है ना। ताइफ की वादी में अगर इमामुल अम्बिया ताजदार अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं और वहाँ पर इतनी अपने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, तो क्या मकसद था? तबलीग तो थी कि इन बुतों को छोड़कर वहदहु ला शरीक के हाँ जनाब आ जाओ, उसकी इबादत करने वाले, झुकने वाले बन जाओ, दोज़ख से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाओ। तमाम अम्बिया का ये निज़ाम है। और मुसलमानों के लिए तो फिर फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि इस उम्मत को अल्लाह ने तमाम उम्मतों का सरदार बनाया, खैर कहा और फरमाया कि तुमने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, नेकी के साथ जोड़ना है और बुराई से रोकना है। ये तो ड्यूटी लग गई अब हमारी। अल्लाह काम ही है। ठीक है, आपने ड्यूटी लगा दी तो अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे कि तबलीग करना क्या फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो है कि हज़रत तशरीफ़ फरमाए मज़लूल इस्लाम साहब, देखिए जिस तरह कि हज़रत ने ये बात फरमाई ना कि अल्लाह का ज़िक्र करना और दावत व तबलीग का काम करना, तो मैं ये समझता हूँ कि आप दावत व तबलीग के ज़रिए ही आपने इस्लाम कबूल किया है। जी माशाल्लाह, बहुत आपने अच्छी बात की है। देखो जी, ये जो दावत है हमारे पास इस चीज़ की पहुँची है, तो उसी वजह से फिर जो है वो हम इसकी तरफ जो है ना वो आए हैं। तो दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये जो बरसगीरा यहाँ जो इस्लाम फैला है, वो सूफिया कराम ने दावत व तबलीग के ज़रिए इन लोगों को समझाया है। तो जब आदमी इनके उस हलके में बैठता है, मजलिस महफिल में बैठता है, तो आस्ता आस्ता जो है वहाँ एक अल्लाह की तरफ से अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत एक आदमी को नसीब होना शुरू हो जाती है। फिर आस्ता आस्ता जो आदमी की अंदर की कैफियत है, जो रूह है, उसके अंदर एक ताकत आनी शुरू हो जाती है। उससे फिर आदमी जो है वो मसलन कुफर से नफ़रत और जो हकीकत है, फितरत है, उसकी तरफ उसका फिर वो लगाव शुरू हो जाता है। तो जब आदमी के ऊपर हकीकत खुल जाती है, फिर कितनी भी साथ ताकत हो तो वो उसको कभी भी कबूल नहीं करता। जैसे फ़िरौन ने कहा था कि मैं आपके हाथ पाँव सारा कुछ काट दूंगा, तो उन्होंने यक ज़बान को बुलंद आवाज़ से कहते कालू ला स्वाई, हमें इस बात से कोई ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं महसूस होगी, क्योंकि उन्होंने जब हकीकत देख ली थी कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जो रब है उस पर ईमान ले आए हैं, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, तो अब फ़िरौन का जो जुल्म है वो उनसे हटा नहीं सकता। वो उसकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं था कि आप कितने ताकतवर हैं, हमें तकलीफ़ देंगे, और हमें इस राह से हकीकत उनकी खुल गई थी। तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उस्ताद मियां आरिफ सईद साहब हैं, तो इन्होंने मसलन सूफिया का जो मिशन था उसको लेकर जब ये हमारे पास पहुँचे तो हमारे साथ उठना बैठना हुआ, तो आस्ता आस्ता फिर हमारी जो रग़बत है इनके साथ बढ़ती चली गई। इस्लाम की जो अज़मत थी, फादियत थी, इस्लाम एक आलमगीर दायमी नाकाबिल तब्दील फितरती मज़हब है, तो आस्ता आस्ता फिर जो है वो हम इस तरफ आने शुरू हो गए बातन से। ज़ाहिर बेशक वालिदैन के कारण, अंदर से हमें उस मज़हब से नफ़रत और इसके अंदर जो है इसकी सच्चाई जो उतरती चली गई। वाह वाह वाह। हज़रत जिस तरह के दावत व तबलीग के ज़रिए, यानी कि हमारे पास जो आप फरमा रहे हैं उसका प्रूफ मौजूद है कि दावत व तबलीग के ज़रिए ही दीन फैला है। और क्योंकि 1,40,000 सहाबा कमोपेश वो उन्होंने काम यही किया है, दावत व तबलीग का काम किया, पूरी दुनिया के अंदर सहाबा फैल गए और अल्लाह के मिशन को आम किया, लोगों तक पहुँचाया। अच्छा, इसके साथ साथ आपका एक और काम भी है जो आप बेलौस खिदमत की बात करते हैं कि बेलौस खिदमत से क्या मुराद है कि आपके जगह पर, आपके जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा होते हैं, आपके मराकज़ के ऊपर किसी भी मज़हब का, किसी भी नस्ल का बंदा आ जाए, ताल्लुक़ किसी से भी हो, तो क्या आप उसकी भी खिदमत करते हैं? देखें ज़ुबैर भाई, ये जो खिदमत का जो लफ्ज़ है ना, ये मावरा है मज़ाहब से। ये इसमें कोई मज़हब नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई भी जो है ना वो तख़सीस नहीं है। ये तो सबके लिए खिदमत। और बेलौस का मतलब ये है कि किसी भी लालच के बग़ैर
सही। अगर ये दावत व तबलीग का काम भी हो रहा है ताजदार दारुल ihsan की तरफ से, तो ये भी बेलौस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई हैं मज़हर इस्लाम साहब, ये हल्का बगोश इस्लाम हुए हैं, तो हमारे बुज़ुर्ग मियाँ मोहम्मद आरिफ सईद साहब देखें ना उनकी निस्बत से, और बेलौस खिदमत फिर आगे एक बड़ा वसी शोबा है। इंशाअल्लाह ताला उस पर भी मज़ीद जो है वो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सबसे ज़्यादा जो काम हम कर रहे हैं वो ये है कि आँखों के ऑपरेशन होते हैं, मुफ्त में लेंस वगैरह डाले जाते हैं, फिर इसमें राशन लोगों के घरों में पहुंचा दिया जाता है। यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत का जो बेहतरीन निज़ाम है हमारे पास कि जनाब वो कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उन्हें ये तालीम दी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये नेटवर्क हमारा जो है कामयाबी के साथ चल रहा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बातें इसके बारे में दावत और तबलीग और बेलौस खिदमत के बारे में आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। जनाब अल्लामा सूफ़ी मियाँ ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब, जज़ाकल्लाह। और जनाब मज़हरुल इस्लाम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने भी अपने वो दीन से जो इस्लाम जो है इससे आप मुतासिर हुए और किस तरह आपने इसमें इस्लाम की दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, इस पर आपने गुफ्तगू की। मज़ीद भी हम इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। ये भी आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। अपने मेज़बान ज़ुबैर अलवी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।